नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज आनंद की खोज इस महान पुस्तक के रचयिता हैं स्वामी ब्रह्मेशानंद। इसके तीसरे भाग को मैं आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। जीवन का चरम उद्देश्य क्या है? श्री राम कृष्ण के अनुसार ईश्वर दर्शन है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। अतः प्रकृति तथा बहिर्प्रकृति का नियमन कर इस ब्रह्म तत्व को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। माँ शारदा श्री रामकृष्ण द्वारा निर्धारित लक्ष्य अर्थात ईश्वर दर्शन को स्वीकार करते हुए भी निर्वासना होने पर अधिक बल देती हैं। बुद्ध के अनुसार दुख निवृत्ति एवं निर्वाण प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है। पतंजलि कहते हैं कि चित्त वृत्ति के निरोध से पुरुष चैतन्य आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। अतः चित्त वृत्ति निरोध ही जीवन का उद्देश्य है। उपरोक्त सभी बातों में ईश्वर दर्शन तभी होगा जब हम प्रकृति का नियमन करें। प्रकृति का नियमन निर्वासना से ही होगा और निर्वासना के लिए चित्तवृत्ति निरोध अनिवार्य है। जिस प्रकार परमानंद प्राप्ति मानव की स्वाभाविक कामना है, उसी प्रकार सर्वज्ञ होना चरम ज्ञान की प्राप्ति भी मानव मात्र की शाश्वत पिपासा है। मुंडकोपनिषद का प्रारंभ ही इस महत्वपूर्ण प्रश्न से होता है कि किसे जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। नारद सनत कुमार संवाद भी उल्लेखनीय है। नारद ने वेद, पुराण, देव विद्या, भूत विद्या, नक्षत्र विद्या पढ़ लिए थे, किंतु वे शोकग्रस्त थे। वे स्वयं कहते हैं कि मैं तो वेदविद हूँ, लेकिन आत्मविद नहीं हूँ। हे सनत कुमार, आप मुझे वह शिक्षा दें जिससे मैं आत्मविद हो सकूं, क्योंकि आत्मविद ही शोक सागर से तर पाते हैं। प्रत्येक साधक को आत्म साक्षात्कार के लिए शाश्वत प्रश्नों का समाधान स्वयं ही करना होता है, क्योंकि भोजन करने से पेट भरता है, न कि भोजन का वर्णन करने से। समाधान प्राप्ति की प्रक्रिया ही साधना कहलाती है। अधिकांश लोगों की देह के प्रति आत्मबुद्धि तथा संसार के प्रति ममत्व बुद्धि रहती है। मैं देह हूँ तथा जगत के विषय पदार्थ मेरे हैं। यही है अहंता व ममता, जो बंधन का कारण है। गीता का मुख्य संदेश कर्म करते हुए भी जिसका मन शांत है और जब कोई बाह्य चेष्टा नहीं हो रही हो, तब भी ब्रह्म चिंतन रूप महान कर्म की धारा सतत बह रही है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही योगी है, वही कर्म कुशल है। भक्ति भगवान को पाने का
सबसे सीधा, छोटा और सहज उपाय है। लेकिन क्या भक्ति सचमुच इतनी सरल है? माँ शारदा कहती हैं कि भगवान मुक्ति देने में संकोच नहीं करते, बल्कि भक्ति देने में सकुचाते हैं, क्योंकि भक्ति देने से वे भक्त के हाथों बढ़ जाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक।